रुक्मिणी और द्वारिकाधीश के विवाह में विघ्न उत्पन्न किए। तो एक बार जब भगवान द्वारिकाधीश अपने गणेश जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हे गणेश जी महाराज, आप इस द्वारिकाधीश के महाराज हो जब तक बारात वापस नहीं आता है। और वो बारात लेके निकल जाते हैं। फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि गणेश जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ पे हो तो भगवान कृष्ण के विवाह में मंगल का काम कौन कर रहा है। तो गणेश जी बोलते हैं कि मैं आज के लिए द्वारकाधीश हूँ। बोलते हैं ठीक है, आप द्वारकाधीश हो, मुझे एक गिलास जल पिलाओ। जब जल पिए जाते हैं, भगवान गणेश पूरा रात में घूमते हैं, कहीं चाबी नहीं मिलता है। तो आगे बोलते हैं कि जल नहीं पिला सकता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है। तो बोलते हैं कि आपको भगवान द्वारिकाधीश इसलिए नहीं साथ में बारात में लेके गए क्योंकि वहां पे आप अकेले, आपका तो एक तो सूढ़ है, आप अकेले पूरा भोजन ग्रहण कर जाओगे, इसके लिए आपको यहाँ पे रख के गए। भगवान गणेश को ये बात बहुत बुरा लगता है। तो भगवान गणेश अपने मूषक से बोलते हैं कि हे मूषक महाराज, जिस रास्ते से द्वारिकाधीश का बारात गुजरे उस रास्ते को आप तहस नहस कर दो। वहां पे तहस नहस कर देते हैं, पूरे बारात पाताल लोक में जाने लगता है। फिर वहां पे नारद मुनि बोलते हैं भगवान कृष्ण है कि हो ना हो, ये विघ्न सिर्फ भगवान गणेश की वजह से उत्पन्न होता है। आप भगवान गणेश के पास जाओ और उनसे मंगल का कामना करो, इसके लिए तब जाके आपका बारात अच्छे से मंगल से जा सकेगा। भगवान कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ। तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपका विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरा विवाह कराओगे। भगवान कृष्ण मान जाते हैं और रास्ते में विश्वकर्मा का राज्य रहता है। उस राज्य में उनकी दो पुत्रियां रहती है, रिद्धि और सिद्धि। उनसे भगवान गणेश